देखिए भाई, फर्स्ट पेपर कोर डेटा में आगे चलते हुए हम सेकंड चैप्टर हार्डमानिया के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में टेस्ट या ट्यूनिक के बारे में पढ़ेंगे। और टेस्ट या ट्यूनिक कौन किसका? हार्डमानिया का। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कंप्लीटली हार्डमानिया का जो शरीर है, कंप्लीटली जो बॉडी है, वो पूरी बॉडी टेस्ट या ट्यूनिक के द्वारा कवर रहती है ना, आवृत रहती है, ढकी रहती है। बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, हार्डमानिया की पूरी बॉडी एक पतले आवरण के द्वारा कवर रहती है और उस पतले आवरण को चोल या टेस्ट या ट्यूनिक कहा जाता है ना। तो आपको ये समझ, ट्यूनिसिन, क्योंकि ट्यूनिक इसलिए बोलते हैं, एक ट्यूनिसिन नाम का सेलुलोज होता है, उसका बना होता है ये इसका आवरण या टेस्ट, इसलिए इसको ट्यूनिक भी कहा जाता है। और ये फैक्टर है कि टेस्ट का जो स्राव है, संश्लेषण है, निर्माण जो है, ये स्राव हम कह सकते हैं, स्राव मैंने कल भी बताया था, मेंटल के द्वारा होता है। मेंटल यानी प्रावार। हार्डमानिया में जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल के बिल्कुल जस्ट बाहर का जो स्तर होता है वो प्रावार कहलाता है। और प्रावार की जो बाहर वाली परत होती है, कोशिकाओं की लेयर होती है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसी एपिडर्मिस के द्वारा इस मेंटल का टेस्ट का स्राव किया जाता है। हमें टेस्ट को यहां समझना है। टेस्ट चोल है अर्थात आवरण है, यह आवरण हमें समझना है, ठीक है। मैंने कहा इस टेस्ट या चोल के आवरण का स्राव किसके द्वारा होता है? मेंटल की एपिडर्मिस के द्वारा होता है, ठीक है। मैंने ये भी कहा कि ये ट्यूनिसिन नामक सेलुलोज से निर्मित, कहने वाला टेस्ट किससे बना होता है? ट्यूनिसिन नाम के सेलुलोज के द्वारा बना होता है। हालांकि इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लवण, ये कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। अल्प मात्रा में, ठीक है। ट्यूनिसिन मुख्य सेलुलोज पदार्थ जिससे ये बना, उसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक घटक भी अल्प या सूक्ष्म मात्रा में टेस्ट या चोल के अंदर पाए जाते हैं। और यह देखा जाए तो यह एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। वैसे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रॉपर नहीं, एसेसरी है, सहायक है, सहायक श्वसन अंग है। सहायक श्वसन अंग के रूप में टेस्ट काम करता है। और क्या नाम से सेंसरी ऑर्गन भी है। सेंसरी ऑर्गन का काम भी करता है। आपको कुछ बिंदु टिप्स के रूप में विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने कहा टेस्ट पूरी बॉडी पर पाया जाने वाला अल्प पारदर्शी, अल्प पारभाषक, ये भी है। पारदर्शी और पारभाषक भी होता है ये। मिलने वाला आवरण है, अल्प पारदर्शी है, पारभाषी भी है ना। और ट्यूनिसिन नाम के सेलुलोज का बना हुआ है। हालांकि कुछ मात्रा में, यानी अल्प मात्रा में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक घटक भी इसमें पाए जाते हैं, है ना। वैसे देखें तो टेस्ट एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम करता है, सहायक श्वसन अंग का। और सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग का भी काम करता है, संवेदी अंग का भी काम करता है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें
कई अनेक वलन पाए जाते हैं, टेस्ट के अंदर कई वलन पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से इसकी संरचना को यदि हम देखें, टेस्ट या चोल की संरचना को हम देखें तो इसमें कई प्रकार के फाइब्रिल्स पाई जाती हैं, कई प्रकार की सेल्स भी पाई जाती हैं। उनके नाम हम यहाँ लिख के थोड़ा सा जिक्र करते हैं। एक तरफ तो देखिए टेस्ट में जिलेटिनस मैट्रिक्स पाया जाता है। मतलब मैट्रिक्स आपको याद रखना है, मैट्रिक्स आपको याद रखना है। मैट्रिक्स आधात्रिक पदार्थ होता है, हमें सीधा ज्ञात है, लेकिन जिलेटिनस लगाने का मतलब ये जिलेटिन का बना होता है, जिलेटिन जैसे पदार्थ ये बनता है, इसलिए जिलेटिनस मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। और ये जिलेटिनस मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड और ट्यूनिशिन वही पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, पॉलीसैकेराइड भी इसमें पाए जाते हैं और ट्यूनिशिन भी इसमें पाया जाता है। ट्यूनिशिन वही सेलुलोज है, पॉलीसैकेराइड बहुलक है शर्करा का। ये पदार्थ इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, है ना। और कई प्रकार की प्रोटीन और खनिज लवण भी इसमें पाए जाते हैं। मिनरल सॉल्ट्स भी थोड़ी मात्रा में। ये सारी चीजें मिलकर के इस मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। तो मैट्रिक्स में आपको ये बात समझ। अब हम बात करते हैं 2 नंबर पर कार्पस्कल्स या सेल की। देखिए कार्पस्कल्स या सेल्स अनेक प्रकार की इसके अंदर पाई जाती है टेस्ट के अंदर। उनके हम अलग अलग नाम की बात करें तो लार्ज इयोसिनोफिल सेल्स इनमें पाई जाती हैं। लार्ज इयोसिनोफिल्स पाई जाती हैं, बड़े आकार की इयोसिनोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना, जो लाल वर्णक से रंजित होती हैं। इयोसिन का अपना क्या नाम से गुणधर्म है। इसी प्रकार से लार्ज के स्थान पर स्मॉल भी इयोसिनोफिल इसमें अलग से पाई जाती हैं। इयोसिनोफिल स्मॉल इयोसिनोफिल सेल्स भी पाई जाती है। उसके अलावा अमीबॉइड सेल भी पाई जाती हैं। अमीबॉइड सेल है ना, अमीबाब कोशिकाएं जिनकी आकृति नियमित नहीं होती है, इरेगुलर शेप में वो पाई जाती है, उनकी शेप चेंज होती रहती है। इस तरह की जो है कोशिकाएं भी टेस्ट के अंदर पाई जाती हैं। और वैक्यूलेटेड सेल भी इसमें पाई जाती हैं। वैक्यूलेटेड का मतलब धानी युक्त कोशिकाएं, जिनमें वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जिनमें धानियां पाई जाती हैं, ऐसी कोशिकाएं भी इनमें पाई जाती हैं। अनेक धानियां उनमें बन जाती हैं, बड़े आकार की हो जाती हैं। और ऐसी कोशिकाएं इसी प्रकार से रिसेप्टर सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स भी पाई जाती हैं। नर्व सेल्स भी इसमें पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं। नर्व सेल्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स भी पाई जाती हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल का मतलब क्या हुआ, सेल की उपकला ऊतक वाली कोशिकाएं, है ना, वो भी इसके अंदर। ऐसी कुछ बहुत सारी सेल्स या कार्पस्कल्स इनमें टेस्ट के अंदर
पाई जाती हैं, जिनका अपना अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है, अलग अलग गुणधर्म है, कार्य भी भिन्न है, बनावट अलग है जिनकी, ये सारी मिलकर के जो है टेस्ट का निर्माण करती है। इसी प्रकार से देखिए तीसरे नंबर पर सेल्स के अलावा फाइब्रिल्स भी इनमें पाई जाती हैं। फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स का मतलब तंतु से है, तंतु यानी फाइबर, फाइब्रिल्स भी यहाँ पर पाई जाती है टेस्ट के अंदर। अनेकों संख्या में छोटे फाइब्रिल्स पाई जाती हैं, बड़ी फाइब्रिल्स पाई जाती हैं और अस्त व्यस्त अनियमित रूप से टेस्ट के अंदर वो व्यवस्थित रहती हैं, जिससे टेस्ट को एक तरीके से सपोर्ट, आलम्बन या सहारा और मजबूती इन फाइब्रिल्स की वजह से मिल जाती है। उसके अलावा देखिए ब्लड वेसल्स 4 नंबर पर, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं और इन ब्लड वेसल्स में ऐसी खासियत होती है, अक्सर हार्डमानिया के टेस्ट की हम बात करें तो ब्लड वेसल्स का शाखा मिलनी जाल पाया जाता है इसके अंदर। शाखा मिलनी जाल यानी एक ब्लड वेसल की शाखा दूसरे ब्लड वेसल की शाखा के साथ मिल जाती है ना, तो आपस में एक पूरा मतलब कंप्लीटली शाखा मिलनी जाल सा बनता है ब्लड वेसल का, और इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, अनेक संख्या में ये पाई जाती है, जिससे वेस्कुलेशन होता रहता है, यानी पदार्थों का संचरण जो है टेस्ट के अंदर तक भी होता रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आगे हम पढ़ेंगे क्या नाम से धानियां पाई जाती हैं, एम्पुला पाए जाते हैं, यानी ब्लड वेसल्स के जो अंतिम सिरे होते हैं वो फूलकर घुंडीनुमा हो जाते हैं, जिनको एम्पुला कहा जाता है, और एम्पुला तक ब्लड सप्लाई होता रहता है, जिससे टेस्ट एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करके O2 और CO2 का डिफ्यूजन करके रेस्पिरेशन भी करवाता है कुछ स्थितियों में। नहीं वैसे तो फाइबर के अलावा कंटिकाएं भी इनमें पाई जाती हैं, कंटिकाएं भी पाई जाती हैं। स्पाइक्यूल्स, कंटिकाएं भी पाई जाती है जिनको स्पाइक्यूल कहा जाता है। कंटिकाओं में भी लार्ज स्पाइक्यूल और स्मॉल स्पाइक्यूल दोनों तरह के पाए जाते हैं, जो आलम्बन ढांचा बनाने का काम करते हैं, ढांचा बनाने का काम करते हैं एक तरीके से। और एम्पुला, वेस्कुलर एम्पुला निश्चित रूप से पाया जाता है। वेस्कुलर एम्पुला मैंने बताया जो शाखा मिलनी जाल पाया जाता है ब्लड वेसल्स का, उन्हीं के अंतिम सिरे फूल करके नोड बना लेते हैं, घुंडी जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उन्हीं को एम्पुला कहा जाता है। उन्हीं एम्पुला की वजह से जो टेस्ट है वो कैसा काम करता है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। अब ये कुछ संरचनाएं, कोशिकाएं टेस्ट के अंदर पाई जाती है, इन सब से मिलकर के जो है टेस्ट का निर्माण होता है। ये है। अब टेस्ट के हम कार्य की बात करें तो देखो पहला कार्य क्या होगा, सहारा देना, आलंबन। टेस्ट के कार्य मैं शॉर्ट में सहारा लिख देता हूं, है ना। पहला काम तो टेस्ट का क्या है, सहारा, अवलंबन नहीं आलंबन प्रदान करना, ये काम टेस्ट करता है। क्योंकि टेस्ट सेलुलोज का बना कठोर पारदर्शी होता है काउच के रूप में एक तरीके से। दूसरी हम बात करें तो टेस्ट जो है सहायक श्वसन अंग का भी काम करता है। सहायक श्वसन अंग मैंने बताया ब्लड वेसल्स का शाखा मिलनी जाल पाया जाता है, जिसके अंतिम सिरे नोड के रूप में खोल करके और टेस्ट के ऊपरी भाग के टच में रहते हैं, जहां ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, और उसी में से O2 और CO2 डिफ्यूजन के द्वारा टेस्ट के माध्यम से जो है आती विनिमय होती रहती है, जिससे एक तरीके से वह श्वसन भी करवाता है ना। और तंत्रिका कोशिकाएं सुरक्षात्मक कवच तो है ही, यानी सुरक्षा देने का काम भी करता है।
सुरक्षात्मक कवच, आवरण है चारों तरफ तो सुरक्षा देने वाला कवच हो गया। उसके अलावा तंत्रिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स भी इसमें पाई जाती हैं, तो ये संवेदी अंग का भी काम करता है, यानी संवेदनाओं को भी ग्रहण करता है। ये 4 कार्य मोस्टली टेस्ट के हमारे पास हैं। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अलग सिस्टम को समझने को हर्डमानिया में, क्योंकि हम बाहर के बॉडी स्ट्रक्चर एंड उसको कवर करने वाला टेस्ट यानी चोर को पढ़ चुके हैं, अब हम अंदर के बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सिस्टम्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।